रुक करेंगे अगली खबर का। राम रहीम पर बस सबसे थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। पत्रकार हत्या केस में पंचकुला कोर्ट किसी भी वक्त फैसला सुनाएगी। सिरसा से लेकर रोहतक शहरों में सख्त सुरक्षा है। 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम अभियुक्त है। पिछले सप्ताह इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी की थी। साध्वी दुष्कर्म मामले में राम रहीम को सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह आज फैसला सुनाने वाले हैं। तो थोड़ी देर में फैसला आएगा और उससे पहले सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे और कितना वक्त और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, लंच के बाद का वक्त तय किया गया था इस मामले में जो है सुनवाई का। और इससे पहले मैं ये दृश्य भी आपको पंचकुला कोर्ट के दिखा रहा हूं कि चारों तरफ जो है माहौल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे छुट्टी घोषित कर दी गई हो और पूरी कोर्ट का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। और समय की बात करें तो सुबह ही इस मामले से जुड़े हुए तीनों जो आरोपी हैं उनको अदालत में पेश कर दिया गया था और राम रहीम को रोहतक जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हाजिरी लगा दी गई थी। लेकिन जज साहब ने, सीबीआई के वकील भी और बाकी सब लोग कोर्ट में आ गए थे। लेकिन लंच के बाद सुनवाई का समय लिया गया है और अब किसी भी वक्त इस मामले में फैसला आ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा श्वेता कि 2002 में पत्रकार छत्रपति की हत्या की गई थी और वो लगातार डेरे में साध्वियों के यौन शोषण की खबरों को लगातार छाप रहे थे। हालांकि उस यौन शोषण के मामले में राम रहीम को ऑलरेडी सजा हो चुकी है, रोहतक सुनारिया जेल में है। लेकिन उसके बाद 2002 में पत्रकार छत्रपति की जो है हत्या कर दी गई थी और उस हत्या करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। और इंटरोगेशन में उन्होंने नाम लिया था कि हमें जो है राम रहीम की तरफ से हुक्म मिले थे कि पत्रकार छत्रपति को मार दिया जाए। और 2003 में सीबीआई ने इस मामले की तफ्तीश करनी शुरू करी थी। चार्ज फ्रेम हुए, पूरा मामला जो है पंचकुला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पहुंचा है। और अब इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला क्या देती है वो बहुत जल्द साफ हो जाएगा। सत्येंद्र, आज अब सिर्फ फैसला सुनाया जाएगा सीधे तौर पर, क्योंकि पूरी सुनवाई जो है इस मामले में वो पहले ही हो चुकी है। क्या कुछ हुआ है आज कोर्ट में, ये बताएं। देखिए, आज जो है सुबह से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल था और पिछला जब फैसला यहाँ पर आया था तो ये वही जगह है जो हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ से राम रहीम को पिछली बार गिरफ्तार किया गया था और रोहतक जेल ले जाया गया था और हेलीकॉप्टर के रास्ते से उसे ले जाया गया था क्योंकि यहाँ पर भारी हिंसा हुई थी। हालांकि आज भी यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है। 9 कंपनियाँ पुलिस की यहाँ पर लगी हुई हैं। 250 से ज़्यादा जवान जो हैं सिर्फ कोर्ट परिसर के बाहर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा रोहतक, पंचकुला और सिरसा, ये तीनों शहर ऐसे हैं जहां पर पिछले कई दिन से लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी। और इसके अलावा हरियाणा के और पंजाब के बहुत सारे शहरों को फिलहाल रेड अलर्ट पर रखा गया है। और आज सुबह ही जो तीनों आरोपी हैं जो राम रहीम से जुड़े हुए थे, जिनमें निर्मल सिंह है, किशन लाल है, कुलदीप है, उन तीनों को जो है कोर्ट के अंदर पेश कर दिया है। वो तीनों जो है बेल पर तीनों आरोपी बाहर हैं। और राम रहीम जिसके ऊपर 120B यानी कि इस पूरे मामले की साजिश रचने का आरोप है, वो फिलहाल सुनारिया जेल में ऑलरेडी कन्विक्टेड है। तो उनको हरियाणा पुलिस की तरफ से एक याचिका इस कोर्ट में लगाई गई थी और मांग ये की गई थी कि राम रहीम को व्यक्तिगत यहाँ पर ना बुलाया जाए। अगर राम रहीम को यहाँ पर लाया जाता है तो भारी भीड़ एक बार फिर से इकट्ठा हो सकती है और यहाँ पर हिंसा हो सकती है। तो बिल्कुल सत्येंद्र, आपकी रिपोर्ट हम दिखाते हैं। दरअसल पूरे इलाके को अभी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पंचकुला के डीसीपी से बात की हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। छत्रपति जो मर्डर केस है वो ऑर्डर के ऊपर लगा हुआ है सीबीआई कोर्ट में और हमें समझते हैं कि सेकंड हाफ इसके ऊपर ऑर्डर आ जाएगा। साथ में 3 अक्यूज्ड और भी जो बेल पर और एक अक्यूज जो गुरमीत राम रहीम सिंह है वो जुडिशियल कस्टडी में कन्विक्ट सुनारिया जेल में बंद। जहाँ तक सिचुएशन की बात है, पंचकुला में भी, रोहतक में भी और सिरसा में भी, तीनों जगह जो सिचुएशन है वो एब्सोल्युटली पीसफुल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह अंडर कंट्रोल है और कहीं पर से भी किसी तरीके का कोई भी जो कहना चाहिए कि हुलीगन्स का
या जो लोग कोई कानून व्यवस्था खराब करें उनका कहीं पर भी कोई गैदरिंग नहीं है, कहीं पर भी जमावड़ा नहीं है अभी तक।